नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाराज दशरथ ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण माता सीता को उसका नतीजा भोगना पड़ा। महाराज दशरथ ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण माता सीता का हरण हुआ था, जिससे माता सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े। इसके पीछे का कारण सिर्फ महाराज दशरथ थे, जो उनके ही ससुर थे। आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि यदि महाराज दशरथ यह गलती ना करते तो सीता माता का हरण ही नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब चारों दशरथ पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न की शादी हो गई तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, आज तक आप सिर्फ चारों बेटों की मां थी, लेकिन आज के बाद आप मां होने के साथ साथ 4 बहुओं की सास भी बन चुकी है। तो कौशल्या ने महाराज दशरथ से पूछा कि आपके कहने का क्या तात्पर्य है। तब महाराज दशरथ ने कहा, सास का धर्म है कि बहू की रक्षा ठीक उसी प्रकार करें जैसे आंखों की रक्षा पलकें करती हैं। एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में विचार आया, क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर हैं। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को बुलाया और चारों को यह आदेश दिया कि तुम चारों अलग अलग से मेरे लिए खाना बनाकर ले आओ। अब चारों बहुएं वहां से चली गई। चारों ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी भोजन की थाली लेकर आई और कहा, पिताजी भोजन कर लीजिए, परंतु वह पानी देना भूल गई। महाराज दशरथ ने देखा कि यह अभी छोटी है, नादान है, शायद अक्कल आ जाए। महाराज दशरथ बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में खा लेंगे। उसके जाने के बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भोजन की थाली लेकर आई और उर्मिला भी भूल गई कि महाराज को पानी भी देना है। महाराज दशरथ ने उसके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, आप जाओ, हम भोजन कर लेंगे। अब तीसरी बहू शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति भी महाराज दशरथ के लिए भोजन की थाली लेकर आई, लेकिन वह भी महाराज को जल देना भूल गई। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और कहा, बेटा आप जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन कर लूंगा। अब राजा दशरथ विचार कर रहे हैं कि शायद राम की पत्नी सीता भी इन्हीं तीनों बहुओं जैसी ही होगी, लेकिन माता सीता बहुत ही सुंदर और सुगंधित भोजन की थाली लेकर चलने को तैयार हो गई। परंतु माता सीता को एकदम विचार आया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है, लेकिन माता सीता पहले से ही तीनों बहुओं से पीछे थी। फिर भी माता सीता ने अपनी समझदारी से एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में पानी का लोटा लेकर चली। अचानक हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ भोजन की थाली में गिर गया। महाराज की निगाहें सीता माता के ऊपर गई और माता सीता तिनके को देखकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, इस तिनके को उठाऊं तो कैसे उठाऊं। यह सोचते हुए माता सीता को इतना क्रोध आया कि जब माता सीता ने उस तिनके को गुस्से से देखा तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों, महाराज दशरथ ने माता सीता को ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। महाराज दशरथ ने माता सीता से थाली लेकर रख दी। सीता माता ने महाराज दशरथ से कहा, पिताजी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। तब दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। तो माता सीता ने कहा, आप जो भी वचन लेना चाहो मैं देने को तैयार हूं।
लेकिन आप भोजन तो कीजिए। तभी दशरथ बोले, बेटा मैंने आपकी शक्ति को अपनी आंखों से देख लिया है, तो आज तुम मुझे यह वचन दीजिए कि आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर गुस्से से अपनी ऐसी दृष्टि नहीं डालोगी। तब माता सीता ने यह वचन दिया कि मैं आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी। उसके पश्चात जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तब रावण सीता माता को बंदी बनाकर डराता और धमकाता था। तो उस समय माता सीता एक तिनके को उठाकर उसकी तरफ देखकर सोचती हैं कि अगर मेरे ससुर महाराज दशरथ मुझसे यह वचन ना लेते तो शायद आज यह रावण मुझे धमकाता ही नहीं, इसे मैंने कब का जलाकर राख कर दिया होता। महाराज दशरथ की इस गलती के कारण सीता माता रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।